हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स। और आज के इस वीडियो में हम एनाटॉमी का सेकंड चैप्टर देखने वाले जनरल एनाटॉमी का, दैट इज़ द स्केलेटन। तो जो हमारा पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, उसको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है और हमारे चैनल में आपको उसके सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगा। 4 या 5 उसके वीडियोस है जिसमें हमने एनाटॉमिकल टर्म्स, देन प्लेन्स, देन मूवमेंट्स और एनाटॉमी के सब टाइप्स और जो क्लिनिकल टर्म्स रहते हैं उसको हमने कवर किया हुआ है। तो वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सारा बेसिक बॉडी की मूवमेंट्स, लोकोमोशन के बारे में बताया हुआ है। देन सेकंड वन इज़ द स्केलेटन। तो स्केलेटन में देखते हैं हम क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हमारे नर्सिंग में कौन से एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्केलेटन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनाटॉमी पढ़ना है तो सबसे पहले आपको बोन्स और स्केलेटन का मतलब क्या है और उसमें कौन से क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक्स है, वो आपको आने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्केलेटन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पैराग्राफ देखते हैं। स्केलेटन इंक्लूड द बोन्स एंड कार्टिलेज। आया पहला लाइन समझ में। स्केलेटन में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, फर्स्ट वन इज द बोन, सेकंड वन इज द कार्टिलेज। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझना है तो आप क्या करें कि साथ में एक कॉपी लेकर बैठे और आपका पेन लेकर बैठे और साथ में जैसा मैं पढ़ाते जाऊंगा अल्टीमेटली आपको साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है कि आपके जो रनिंग नोट्स है, रनिंग नोट्स निकालने हैं ताकि वीडियो एंड होने के बाद आप वो रनिंग नोट्स को एक बार फिर से रीड करो और आपके जो टॉपिक है इधर ही कवर हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा एनाटॉमी का एग्जाम आने वाला है। तो इट फॉर्म्स द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। क्या हमारे जो बॉडी का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है तो उसे वो फॉर्म करता है स्केलेटन। देन इट इज़ प्राइमरी डिजाइन फॉर द मोर इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ द मूवमेंट्स, यानी कि बॉडी की जो लोकोमोशन से मूवमेंट से, तो अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ मसल हमारा स्केलेटन क्या करता है कि बॉडी की मूवमेंट्स करवाता है। देन सेकंड वन इज द बोन्स। तो बोन्स के दो सिनोनिम्स है, ऑस लैटिन वर्ड में हम ऑस कहते हैं और ग्रीक वर्ड में हम ऑस्टियन कहते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसे हम इंग्लिश वर्ड में यूज़ करते हैं पर उसका जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड है या फिर ग्रीक वर्ड है। फर्स्ट वन इज द ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी यानी कि क्या, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बोन। देन ऑसिफिकेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द बोन। देन ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द बोन। देन osteomalacia is the softening of the bones. Then osteoma that is the, अभी हमने जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वीडियो देखा हुआ है तो उनको समझ में आ जाएगा कि ओएमए का या फिर ओमा उसका मतलब क्या होता है और ओटोमी ओटोमी का मतलब क्या होता है। तो ये जो हमारी एनाटॉमिकल टर्म्स है, क्लिनिकल टर्म्स है, उसको हमने ऑलरेडी हमारे पहले यूनिट में कवर किया है। तो ऑस्टियोमा दैट इज नथिंग बट द ट्यूमर ऑफ द बोन। देन उसके बाद हम देखते हैं कि डेफिनेशन, कि बोन के डेफिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्होंने बताए हुए हैं। तो बोन्स इज द 1/3 कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यू है तो उनमें 1/3 दैट इज द 25% कौन बनाता है, हमारा बोन्स बनाता है। इट इज इम्प्रेग्नेंट विथ कैल्शियम सॉल्ट विच कंस्टिट्यूएंट्स 2/3 पार्ट, यानी कि बोन का जो 2/3 दैट इज द नियर अबाउट 75% पार्ट कौन बनाता है, हमारा जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम सॉल्ट्स बनाते हैं। तो कैल्शियम सॉल्ट में भी टू टाइप्स के सॉल्ट आते हैं, दैट इज द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट, तो इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट में क्या क्या आता है, कैल्शियम फॉस्फेट आता है, देन कैल्शियम कार्बोनेट आता है एंड ट्रेसेस ऑफ द अदर सॉल्ट मेक इट हार्ड एंड रिजिड। तो उससे उससे क्या होता है कि बोन एक हार्ड और रिजिड ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। विच कैन एफोर्ड रेजिस्टेंट टू द कॉम्प्रेसिव फोर्सेस एंड वेट बेरिंग। तो हमारे बोन क्या करते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्सेस को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि बोन्स पर अगर कुछ वेट भी दे तो बोन कॉम्प्रेस होने जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्पंज लो, तो स्पंज पर अगर हम थोड़ा भी प्रेस करते हैं तो स्पंज क्या हो जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है। तो हमारे बोन्स उस टाइप के नहीं है, यानी कि इनकॉम्प्रेसेबल हमारे बोन्स कौन बनाता है, दैट इज द कैल्शियम। देन वेट बेयरिंग बनाता है, यानी कि हमारे बॉडी पर कितना भी आप वजन डालो तो हमारी बॉडी का एक लिमिटेशन है, तो उसके अंडर वो बोन्स उसको वेट को बियर कर सकते हैं। एंड इम्पैक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑफ जंपिंग द ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हुआ इनऑर्गेनिक। तो अभी ऑर्गेनिक जो कनेक्टिव टिश्यू है बॉडीज में वो कौन है, कोलाजन फाइबर्स, यानी कि बोन्स के अंदर कोलाजन फाइबर्स रहता है। मेक इट टफ एंड फ्लेक्सिबल। तो बोन को थोड़ा फ्लेक्सिबल भी बनाता है, उसके लिए कौन हेल्प करता है, कोलाजन फाइबर्स हेल्प करता है। तो आया समझ में कि बोन के जो इंपॉर्टेंट टॉप पार्ट्स है, तो इसमें आता है ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, ऑर्गेनिक में आता है आपका कोलाजन फाइबर्स और इनऑर्गेनिक में आता है आपका कैल्शियम सॉल्ट। तो कैल्शियम सॉल्ट क्या करता है, कैल्शियम सॉल्ट बोन को रिजिड बनाता है और जो कोलाजन फाइबर्स है तो कोलाजन फाइबर्स हमारे बोन को फ्लेक्सिबल बनाता है। विच कैन अफोर्ड रेजिस्टेंस टू टेंसाइल फोर्सेस इन स्ट्रेंथ। बोन इज द कंपेरेटिवली, bone can be comparable with
आयरन एंड स्टील, यानी कि हमारे बोन का इतना स्ट्रेंथ ज़्यादा है या फिर हमारे बोन इतने अच्छे हैं कि उसे हम डायरेक्टली आयरन और स्टील के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। Despite its hardness and high calcium content, the bone is very much a living tissue, यानी कि बोन का ये हमारा साथ ही साथ में हमारा जो बोन है तो वो एक लिविंग टिश्यू का भी काम करता है, यानी कि एज अ लिविंग टिश्यू हमारा बोन वर्क करता है। इट इज़ हाईली वैस्कुलर। अभी वैस्कुलर का मीनिंग क्या होता है? वैस्कुलर दैट इज़ द आपके बोन का खुद का उसका ब्लड सप्लाई विथ कांस्टेंट टर्नओवर ऑफ इट्स कैल्शियम कंटेंट, यानी कि क्या उसका जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है दैट इज़ द कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है? उसका कॉन्स्टेंटली टर्नओवर चलते रहता है। अभी टर्नओवर क्या रहता है उसे हम देख लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्नओवर ऑफ इट्स कैल्शियम कंटेंट। तो हमारे बोन में क्या रहता है? कैल्शियम रहता है, हमारे ब्लड में भी कैल्शियम रहता है। तो बोन और ब्लड के बीच का जो कैल्शियम है उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है या फिर ट्रांसपोर्ट चलता रहता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्नओवर ऑफ इट्स कैल्शियम कंटेंट। जब आप न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो आपको उसमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पढ़ने को मिलेगा। उसमें आप देख सकते हैं कि ब्लड के बीच में और बोन्स के बीच में किस तरह से कैल्शियम का ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। हमारा ब्लड क्या करता रहता है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा जो कैल्शियम रहता है तो वो बोन्स को देते रहता है, और जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है कैल्शियम का बोन्स में, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट है कैल्शियम का तो वो हमारे ब्लड में आते रहता है, यानी कि कंटिन्यूसली हमारे बोन्स को कैल्शियम जाते रहता है। इट शो ए कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ द ग्रोथ, यानी कि क्या बोन्स का क्या है? उसका खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक है, पैटर्न ऑफ द ग्रोथ है, यानी कि उसका खुद का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है रिगार्डिंग टू इट्स ग्रोथ। तो वो कौन सा है उसको हम आगे जाकर देखने वाले। इट इज़ सब्जेक्टेड टू डिसीज एंड हील्स आफ्टर अ फ्रैक्चर, यानी कि क्या बोन्स एक ऑर्गन है, लिविंग ऑर्गन है, सब्जेक्टेड टू द डिसीज, यानी कि उसको भी डिसीज हो सकते हैं। एंड हील्स आफ्टर अ फ्रैक्चर, यानी कि कोई फ्रैक्चर होने के बाद आपका बोन हील भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है बोन्स को कंटिन्यूसली कैल्शियम कंटेंट जाता रहता है, और कैल्शियम ही हमारे बोन का जो 75% पार्ट कौन बनाता है? हमारा कैल्शियम ही बनाता है। देन उसके बाद इट हैज़ अ ग्रेटर रीजनरेटिव पावर देन एनी अदर टिश्यू ऑफ बॉडी एक्सपेक्ट ब्लड, यानी कि क्या ब्लड को क्या है? रीजनरेटिव पावर। अभी रीजनरेटिव यानी क्या? री यानी कि अगेन, जनरेटिव यानी कि टू फॉर्म, यानी कि अगर एक बार आपका बोन टूट जाए या फिर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको फिर से उस पोजीशन में लाने के लिए उसको रीजनरेशन कैपेसिटी चाहिए, यानी कि फिर से वैसा ही एज एज लाइक पास्ट या फिर एज लाइक प्रीवियस बोन वैसा ही फिर से फॉर्म हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रीजनरेटिव कैपेसिटी कहते हैं। तो बॉडी की जो ऑर्गन्स है तो सारे ऑर्गन्स में से सबसे अच्छी रीजनरेटिव कैपेसिटी आपकी ब्लड की है, और ब्लड के बाद जो सेकंड वन ऑर्गन है दैट इज द बोन्स। तो बोन्स को अच्छी रीजनरेटिव कैपेसिटी है। देन इट कैन मोल्ड इट्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू उसका वर्क, यानी कि बोन का कितना वर्क है तो उसके अकॉर्डिंगली उस वो खुद को मोल्ड कर लेता है या फिर चेंज कर लेता है, दैट इज़ द एडप्शन। मोल्ड यानी कि क्या? एडप्शन। फॉर एग्जांपल अभी कुछ कुछ ऐसे लड़के रहते हैं या फिर लड़कियां भी रहती है तो वो क्या करते हैं? एक हाथ से बैडमिंटन खेलते हैं, या फिर राइट हैंड से आपका जो बैडमिंटन खेला जाता है, या फिर क्रिकेटर भी को आप देख सकते हैं। तो अगर राइट हैंड पे ज़्यादा स्ट्रेन आता है तो राइट हैंड का बोन एज कम्पेयर टू लेफ्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। इट शो अ डिसयूज ऑफ एट्रोफी एंड ओवर यूज ऑफ हाइपरट्रॉफी। तो क्या होता है? एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी ये जो दो पैथोलॉजिकल टर्म्स है, तो पैथोलॉजिकल टर्म्स के अकॉर्डिंगली हमारा बोन हाइपरट्रॉफी और एट्रोफी में भी जा सकता है। अभी एट्रोफी यानी कि क्या? जिस बोन्स को कम काम है तो उसमें आपको एट्रोफी देखने को मिल जाएगी, और हाइपरट्रॉफी यानी कि क्या? जिस बोन पर ज़्यादा स्ट्रेन आता है तो उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी यानी कि क्या? हाइपरट्रॉफी दैट इज नथिंग बट द इंक्रीज इन द साइज, एंड एट्रोफी यानी कि क्या? डिक्रीज इन द साइज। जब साइज छोटी होती है तो उसे हम एट्रोफी कहते हैं, और जब साइज बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी कहते हैं। सो दिस इज द सेकंड वन पैराग्राफ ऑफ द स्केलेटन। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर ये चार्ट देखने को मिल जाएगा, तो चार्ट का हेडिंग आप देख सकते हैं। तो चार्ट का हेडिंग इन्होंने क्या दिया हुआ है? डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारा जो स्केलेटन है तो उस पूरे स्केलेटन का जो डिवीजन है, तो स्केलेटन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड वन इज द आपका जो रहने वाला है वो आपका रहता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल क्या रहता है और एपेंडिकुलर क्या रहता है वो हम इस डायग्राम में जान लेते हैं। तो एक्सियल यानी कि क्या? एक्सियल यानी कि एक्सिस, एंड एपेंडिकुलर यानी कि क्या? एपेंडिकुलर में आपके जो फोर लिम्स है तो वो फोर लिम्स आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। सो दिस इज द राइट लिम एंड दिस इज द लेफ्ट अपर लिम, और ये आपके जो नीचे के जो लोअर लिम्स है तो ये आते हैं आपके लोअर लिम्स पर। जो बीच का आपका जो हेड आता है देन आपका जो स्कल आता है,
हेड आता है, स्कल आता है और हेड एंड स्कल के बाद आपका जो पिछले नीचे का जो पार्ट आता है दैट इज़ आपका जो स्पाइन आता है और स्पाइन के साथ आपका स्पाइन आता है और स्पाइन के साथ आपके जो रिब्स आते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। और जो आपके 4 लिम्स आते हैं तो 4 लिम्स को हम कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इस टाइप से आपका जो बोन्स है या फिर हमारा जो स्केलेटन है तो स्केलेटन के 2 टाइप में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो कौन से एपेंडिकुलर में या फिर एपेंडिकुलर में कौन से बोन आते हैं, एक्सियल में कौन से बोन्स आते हैं, तो ये सारे बोन्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। देन फर्स्ट वन, अभी हम इसका जो क्लासिफिकेशन है इधर बहुत डीप में क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको बोन्स का पूरा वीडियो देखना है या फिर पूरे अगर आपको बोन्स को लर्न करना है तो आपको जब हम रीजनल वाइज स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब स्टार्ट करेंगे तो अपर लिम्ब में आपको सारे बोन्स देखने को मिल जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं स्केलेटन, तो हम सभी इस वीडियो में सिर्फ स्केलेटन के बारे में ही देखेंगे। जब हम स्पेसिफिकली बोन्स का पार्ट देखेंगे तो उसमें आप पूरे बोन्स लर्न कर लेना। तो एक्सियल स्केलेटन में आपका आता है स्कल आता है, थोरैक्स आता है और रिब्स आता है। तो स्कल में स्कल के जो बोन्स है तो उसमें क्रैनियम आता है, क्रैनियम के 8 बोन्स है। देन फोन्स फेस है आपका, फेस के 14 है। देन हायोइड बोन 1 है। देन ऑसिकुलर या फिर ऑडिटरी जो आपके बोन्स है, ऑसिकल्स, स्टेपिस, मैलिस एंड इनकस, तो वो 3-3 करके 6 बोन्स है। और आपका जो वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम पूरा आपका बनता है 26 बोन्स है, उसमें आपके वर्टेब्रास को भी डिवाइड किया जाता है। तो ये जो पूरा जो डीप में है स्केलेटन, तो स्केलेटन को हम दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे जिसके अंदर हम स्केलेटन का एक एक बोन कैसा है और उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है या फिर वो एक्सियल में आता है या एपेंडिकुलर में आता है, उसके ऊपर हम स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए हम इस डिवीजन ऑफ द स्केलेटन को स्टॉप करते या फिर स्किप करते, सिर्फ इतना ही देखते हैं कि आपके जो स्केलेटन में पूरे जो बोन्स है वो अडल्ट में कितने रहते हैं। 206 बोन्स आपके एडल्ट में अपने को देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द बोन, कि बोन के कौन से फंक्शन अपने को इधर दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ द बोन गिव शेप एंड सपोर्ट। तो फिजियोलॉजी में 5 मार्क के लिए या फिर एनाटॉमी में भी 2 मार्क के लिए आपको बोन्स के फंक्शंस पूछ सकते हैं, फिर कभी कभी 5 मार्क के लिए भी आ जाते हैं। तो बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी एंड इट रेजिस्ट एनी फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेस, यानी कि क्या बॉडी का जो फिजिकल स्ट्रेस है तो फिजिकल स्ट्रेस कम करने के लिए हमारा बोन्स काम में आ जाती है। देन बॉडी को शेप देते हैं और बॉडी को सपोर्ट सपोर्ट किसको करते हैं, जो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है तो वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं या फिर उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल्स एंड टेंडन्स। अभी मसल्स क्या रहती है, टेंडन्स क्या रहती है, लिगामेंट्स क्या रहती है, इसे हम बाद में देखने ही वाले। तो अभी के लिए आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो मसल्स रहते तो मसल्स तो ऐसे खुले में तो नहीं रहेंगे, तो जो हमारे बोन्स रहते तो बोन्स पर हमारी मसल्स अटैच रहती है। देन टेंडन्स क्या रहती है, टेंडन्स फॉर एग्जांपल अभी इधर मैं डायग्राम में आपको इजीली बताने का प्रयास करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, एक बोन है। तो बोन के पास फॉर एग्जांपल मानो ये मसल है, तो मसल किसी भी बोन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहती, तो मसल और बोन के बीच में जो कनेक्शन रहता है तो उसे हम कहते हैं टेंडन कहते हैं। और सेकंड वन इज द लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या रहता है, अभी फॉर एग्जांपल इधर नीचे का एक बोन है, तो बोन और बोन के बीच का जो कनेक्शन रहता है या फिर दो बोन्स को कनेक्ट करने वाले ऑर्गन्स को हम लिगामेंट्स कहते हैं। और मसल और बोन को कनेक्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। तो टेंडन और लिगामेंट में बहुत बच्चों को स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट, टेंडन क्या रहती है, हमारी मसल और बोन के बीच का कनेक्शन टेंडन रहता है और हमारे दो बोन्स का बीच का कनेक्शन लिगामेंट्स रहते हैं। जब हम अभी फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट देखेंगे, देन नी जॉइंट देखेंगे, हिप जॉइंट देखेंगे, तो आपको टेंडन्स कौन सी रहती है, लिगामेंट्स कौन सी रहती है, वो आपको उस आंसर में लिखना पड़ता है। तो टेंडन्स और लिगामेंट्स बहुत हार्ड नहीं है, ईजी है लर्न करने के लिए। देन थर्ड फंक्शन इज द दे सर्व एज अ लेवर्स फॉर मस्कुलर एक्शंस, यानी कि क्या, मस्कुलर एक्शंस फॉर एग्जांपल एज इट गिव सपोर्ट टू द मसल्स, यानी कि मसल्स को क्या करते हैं, हमारे बोन्स अटैचमेंट देते हैं। तो साथ ही साथ में हमारे जो मस्कुलर एक्शंस है, फॉर एग्जांपल किसी मसल का अगर कॉन्ट्रैक्शन करवाना हो तो बोन्स को अपने हाथ अपने का क्या करना पड़ेगा, बोन्स को अपना मूवमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी मसल का एक्शन देखने को मिल जाएगा। देन फोर्थ फंक्शन इज द स्कल, वर्टेब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज प्रोटेक्ट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारा स्केलेटन क्या करता है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है तो वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। अभी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं ब्रेन का, तो ब्रेन को हमारा जो स्कल है तो स्कल प्रोटेक्ट करता है। देन हमारा जो लीवर है, देन हमारा जो हार्ट है तो उसको हम जो रिब केज है तो रिब केजेस हमारे हार्ट को, लंग्स को या फिर लीवर को हमारा जो प्रोटेक्शन है तो प्रोटेक्शन देने का
काम करती है। देन बोन मैरो मैन्युफैक्चर्स द ब्लड सेल्स। अभी फॉर एग्जांपल हमारे डब्ल्यूबीसीज हो गए, आरबीसीज हो गए, तो वो किधर बनते हैं, हमारे बोन्स में बनते हैं या फिर बोन मैरो में बनते हैं। बोन स्टोर द 97% ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि बोन क्या करते हैं, बोन का 2/3 of the part, yeah, that is the near about 75% of the bone is made up of the calcium। तो और हमारा बॉडी का जो पूरा कैल्शियम रहता है उसमें से अबाउट 97% ऑफ द कैल्शियम हमारा बोन क्या करता है, कैरी करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन मैरो कंटेन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स विच आर द फैगोसाइटिक इन नेचर। अभी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हमारे जो इम्यूनिटी है, तो इम्यूनिटी में हेल्प करती है, और वो भी किसके अंदर रहती है, वो भी हमारे बोन्स के अंदर रहती है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट इट इज द फैगोसाइटिक इन नेचर। अभी फैगोसाइटिक क्या रहता है, तो फैगोसाइटिस हमारा जो फिजियोलॉजी में हमको देखने को मिल जाएगा कि फैगोसाइटिस क्या रहता है, या फिर फैगोसाइटिक एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेल है और इधर कुछ बैक्टीरिया वगैरह करके, फॉर एग्जांपल ये क्या है, बैक्टीरिया है और ये हमारा एक सेल है। तो अगर हमारे सेल का क्या फंक्शन रहता है कि इस बैक्टीरिया को खा जाने का और उसको किल करने का, तो इसको किल करने के लिए इधर एक ये जो सेल है, तो सेल में ऐसा एक डिप्रेशन बनता है और धीरे धीरे ये क्या करता है, इसको फैगोसाइटिस कर जाता है, इंगल्फ कर जाता है। उस प्रोसीजर को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो हमारे जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स है वो कौन बनाता है, हमारे बोन मैरो बनाते हैं। और बोन मैरो का वो जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स है, तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स का क्या फंक्शन रहता है कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स आपका जो फैगोसाइटोसिस है, तो फैगोसाइटोसिस कराने में हेल्प करते हैं इन नेचर एंड टेक पार्ट इन द इम्यून रिस्पॉन्स। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स अल्टीमेटली किस में पार्ट लेते हैं, हमारा जो इम्यूनिटी है, तो इम्यून रिस्पॉन्स में काम लेते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द लार्जर पैरानेजल एंड एयर साइनसेस अफेक्ट द टिम्बर ऑफ द वॉइस। अभी पैरानेजल साइनसेस कौन से रहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे फ्रंटल साइनसेस हो गए, मैक्सिलरी साइनसेस हो गए, तो ये क्या है, पैरानेजल साइनसेस है। फॉर एग्जांपल इधर इस डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा, पर मैं आपको बता देता हूँ। पैरानेजल यानी कि क्या, पैरा मतलब साइड का, और नेजल यानी कि हमारा जो नोज है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा नोज है, तो नोज के साइड में कुछ साइनसेस बने हुए, फॉर एग्जांपल हेयर दो हमारे फ्रंटल साइनसेस है, देन हेयर मैक्सिलरी साइनसेस है। तो साइनसेस यानी कि क्या, जो हमारी जो स्पेसेस है या फिर एयर फील्ड स्पेसेस है, उसे हम साइनसेस कहते हैं। तो हमारे जो वॉइस का जो प्रोडक्शन होता है, तो वॉइस के प्रोडक्शन में वो जो पैरानेजल साइनसेस है, तो वो पैरानेजल साइनसेस हेल्प करते हैं। अभी हम स्पेसिफिक फंक्शन भी बोन्स का देखने वाले हैं जब हम बोन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो बोन का जो क्लासिफिकेशन है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम वो भी टॉपिक हम स्किप करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए, टाइप्स ऑफ द बोन अकॉर्डिंग टू इट्स क्लासिफिकेशन बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, नर्सिंग के अकॉर्डिंगली देखें तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के वीडियो में हमारे थे। तो फर्स्ट वन क्या था, फर्स्ट वन इज़ द फंक्शन ऑफ द बोन, जो कि हमारे लिए 5 मार्क के लिए आते हैं, एंड सेकंड वन इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इस पर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखने को मिल जाएगा। तो आप वो भी वीडियो इधर से कवर कर सकते हैं। अगर आपको मराठी में चाहिए तो उस वीडियो का मैंने मराठी में भी उधर डाला हुआ है, तो आप मराठी में भी वो वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी हम अभी नीचे जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि बोन के कौन से टाइप्स रहते हैं। तो अकॉर्डिंगली इस शेप लॉन्ग बोन्स रहते हैं, देन लॉन्ग बोन्स के अगेन 3 सब टाइप्स है। टिपिकल लॉन्ग बोन है, देन मिनिएचर है, एंड मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। देन आता है शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन में एग्जाम्पल है आपके टार्सल्स और कार्पल बोन्स, देन फ्लैट बोन्स यानी कि जो फ्लैट रहते हैं, देन इरेगुलर बोन्स दैट इज दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक शेप, देन न्यूमेटिक बोन्स। अभी हमने देखा कि पैरानेजर साइनसेस, तो पैरानेजर साइनसेस बनाने में जो भी आपका मैक्सिला है, स्पिनॉइड है, इथेमॉइड है, तो ये सारी न्यूमेटिक बोन्स है जो हमारे स्कल को वेट भी कम करते हैं और हमारे जो वॉइस का जो रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस में हेल्प करते हैं। देन सिसामॉइड बोन जो हमारे बर्थ के बाद फॉर्म हो जाते हैं और किसी जॉइंट पर रेजिस्ट कम करने के लिए सिसामॉइड बोन से वो हेल्प करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पटेला और हमारा जो कार्पल बोन्स है, तो कार्पल बोन्स में से एक आता है। देन नेक्स्ट वन इज़ द नेक्स्ट टाइप जो है, तो नेक्स्ट टाइप में अब आपको अगर इस सारे बोन को पढ़ना है तो सारे बोन के इधर आपको एग्जांपल भी दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये जो बोन है, तो ये क्या है, हमारा ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस कौन से बोन के कैटेगरी के अंडर आता है, तो ह्यूमरस आता है हमारे जो लॉन्ग बोन्स है, तो लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारा ह्यूमरस आ जाता है। देन हेयर इज द कार्पल एंड टार्सल बोन, सॉरी कार्पल एंड मेटाकार्पल्स। तो ये जो हमारे कार्पल बोन्स है, तो कार्पल्स हमारे शॉर्ट बोन में भी आ जाते हैं। देन हमारे जो मेटाकार्पल्स, तो मेटाकार्पल्स किस में आ जाते हैं, तो मेटाकार्पल्स और जो फैलेंजेस है, तो हमारे मिनिएचर लॉन्ग बोन में आ जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द हमारा ये जो क्लेविकल है, तो क्लेविकल किसके अंदर आता है, तो क्लेविकल आता है हमारा
जो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है तो मॉडिफाइड में आता है। तो इसमें क्या रहता है, हमारा जो बोन है तो बोन के अंदर की जो स्पेस रहती है उसे हम क्या, मेडुलरी कैविटी, तो मेडुलरी कैविटी इस बोन के अंदर एब्सेंट रहती है तो उसे हम कहते हैं मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। और बॉडी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन तो ह्यूमरस है, सॉरी फीमर है। फीमर के बाद हमारा जो क्लाविकल है, क्लाविकल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, क्योंकि हमारे अपर लिम को, हमारे जो या फिर अपर लिम आता है अपना एपेंडिकुलर स्केलेटन का, तो अपर लिम को एक्सियल स्केलेटन के साथ ज्वाइन करने का काम आपका कौन करता है, तो दैट इज़ द आपका क्लाविकल। देन उसके बाद नीचे भी डायग्राम दिया हुआ है। देन उसके बाद ये जो एग्जांपल है दैट इज़ द फ्लैट बोन्स, उसमें आपका रिब आता है और आपका स्कैपुला आता है। देन इरेगुलर बोन और शॉर्ट बोन इधर नीचे दिए गए हैं। देन उसके बाद आपको इधर पटेला देखने को मिल जाएगा, पटेला इज़ द टाइप ऑफ सीसामॉइड बोन। देन उसके बाद आता है आपका एसेसरी बोन, एसेसरी एट इज़ द उसको हम सुपर न्यूमररी बोन्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सुचरल बोन्स और ट्रायोजिनियम। देन लैटरल ट्यूबरकल ऑफ द टैलस, जिसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन बॉडी में नहीं रहता। देन हेटरोट्रोपिक बोन्स किसी सॉफ्ट टिश्यू में, फॉर एग्जांपल इधर एग्जांपल दिया हुआ है हॉर्स राइडर का। हॉर्स राइडर यानी कि क्या, हॉर्स राइडर जो हमारा हॉर्स राइडर जो लोग रहते तो उनको क्या हेटरोट्रोपिक बोन्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि क्या उस मसल पर कंटिन्यूसली स्ट्रेस आने की वजह से उधर कुछ ऑसिफिकेशन हो जाता है और एक स्पेसिफिकली एक शॉर्ट टाइप का या फिर छोटे टाइप का बोन फॉर्म हो जाता है, उसे हम हेटरोट्रोपिक बोन्स भी कह सकते हैं। पैथोलॉजिकल टर्म्स में आता है हेटरोट्रोपिक बोन्स। देन डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, तो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट बोन के कौन से टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द मेम्ब्रेनल क्लासिफिकेशन या फिर डर्मल क्लासिफिकेशन है या फिर डर्मल टाइप ऑफ बोन्स है। देन कार्टिलेजिनस है या फिर जो हमारे कार्टिलेजेस से फॉर्म हो जाते हैं, और मिक्स में जो आते हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजेस बोन। तो नर्सिंग में इस पर अभी तक कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, और नर्सिंग में आपके लिए डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ टाइप्स ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन उसके बाद हम रीजनल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो रीजनल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा है कि एक्सियल स्केलेटन एंड आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में आपका क्या आता है, तो एक्सियल स्केलेटन में इधर देख सकते हैं आपका आता है स्कल आता है, वर्टेब्रल कॉलम आता है एंड आपका थोरेसिक केज आता है। तो एपेंडिकुलर में आपका क्या आता है, बोन्स ऑफ द लिम्स, यानी कि अपर लिम और लोअर लिम, यानी कि ये 4 लिम्स आपके इसके अंडर या फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आ जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया गया है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द बोन। बोन को कुछ टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उसमें आपका कैंसिलस बोन आ जाता है। देन आपका जो कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन आ जाता है। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, पर नर्सिंग में इसके ऊपर अभी तक कोई भी क्वेश्चन आया नहीं और आएगा भी नहीं, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को स्किप करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो हम देखने वाले दैट इज़ द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एन अडल्ट बोन। तो ग्रॉस स्ट्रक्चर पर कभी क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, पर ग्रॉस स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बोन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है तो बोन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको आने चाहिए। तो हम देखते हैं इस वीडियो में कि कौन से ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द अडल्ट बोन है, या फिर हमारे जो अडल्ट बोन है तो उसके कौन से पार्ट रहते हैं। तो नेकेड आई एग्जामिनेशन यानी कि ओपन आई एग्जामिनेशन ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लॉन्ग बोन शोज द फॉलोइंग फीचर्स, यानी कि क्या, अगर किसी बोन का हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन में बोन के कुछ फीचर्स दिखने को मिल जाते हैं। तो वो कौन से फीचर्स है तो उसे हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द शाफ्ट आता है। देन नेक्स्ट वन शाफ्ट के बाद जो आता है दैट इज़ द टू एंड्स आते हैं। एंड उसके बाद इस तरह से आपके जो दो पार्ट्स है बोन के तो बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ द शाफ्ट, इधर आप एम फर्स्ट टॉपिक देख सकते हैं दैट इज़ द शाफ्ट, एंड सेकंड वन इज़ द टू एंड्स। तो इस तरह से आपके जो बोन्स के जो पार्ट्स है तो वो पार्ट्स बनते हैं। तो अभी हम एक एक पार्ट को डीप में देखेंगे। सबसे पहले डायग्राम को ओपन करते हैं। तो डायग्राम में मैं आपको बता दूं कि ये जो बीच वाला जो पार्ट है तो इसे हम कहते हैं शाफ्ट, या फिर इसे हम डायाफाइसिस भी कहते हैं। और टू एंड्स में आपका जो इपीफाइसिस और मेटाफाइसिस जो है तो वो आपका आता है टू एंड्स में। आ गए समझ में फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपके बोन को क्लासिफिकेशन या फिर टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। तो फ्रॉम विदाउट इनवर्ड्स इट इज़ कंपोज ऑफ द पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी कैविटी। तो आपका जो शाफ्ट है तो शाफ्ट के भी तीन पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज द पेरियोस्टियम। अभी पेरियोस्टियम क्या रहती है, इट इज़ अ थिक फाइब्रस मेम्ब्रेनस कवरिंग द सरफेस ऑफ द बोन, यानी कि हमारा जो बोन है तो बोन का जो सरफेस है तो वो बोन का सरफेस को हम क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर में हमारे जो बोन का जो लाइनिंग है तो उसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम। तो पेरी यानी कि क्या, पेरी यानी कि सराउंडिंग, देन ओस यानी कि क्या, बोन, एंड
ईएम यानी कि क्या अराउंड, यानी कि क्या हमारे जो बोन का अराउंड का जो कवरिंग है, या फिर ईएम यानी कि क्या कवरिंग, यानी कि बोन के सराउंडिंग की जो कवरिंग है उसे हम कहते हैं पेरीऑस्टियम। आगे समझ में, पेरीऑस्टियम यानी कि क्या बोन के सराउंडिंग की जो कवरिंग रहती है तो उसे हम कहते हैं पेरीऑस्टियम। तो पेरीऑस्टियम के बारे में इधर कुछ दिखा गया है। इट इज़ द thick fibrous membrane covering the surface of the bone. It is made up of the outer fibrous layer and inner cellular layer which is the osteogenic in nature. तो फॉर एग्जांपल क्या, हम इधर एक डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम में क्या बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है तो ये लाइन का है, ये लाइन जो पूरी में बना रहा हो, इधर हम थोड़ा कलर का भी यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल किसी बोन की ये पेरियोस्टियल लेयर है, तो पेरियोस्टियल लेयर के कितने लेयर्स रहते हैं, अभी हम इसका क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका हमने और डीप एग्जामिनेशन किया और इसके अंदर अपने को क्या दिखने को मिल रहा है कि टू टाइप्स के लेयर है। कौन से, फर्स्ट वन इज़ द फाइब्रस लेयर एंड सेकंड वन इज़ द पेरियोस्टियल लेयर। तो ये जो येलो कलर का है तो येलो कलर का हम बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल फाइब्रस लेयर, और उसके बाद ये जो पिंक कलर का है तो पिंक कलर का हम क्या बनाते हैं, हमारा बनाते हैं आउटर लेयर, दैट इज़ द फर्स्ट वन कौन सा लिया हमने, फाइब्रस लेयर लिया, दैट इज़ द आउटर लेयर, एंड सेकंड इज द इनर लेयर, दैट इज़ द सेलुलर लेयर। तो अभी हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये जो इनर है वो पिंक कलर का है, जो इनर लेयर है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वन मैंने बताया था कि फाइब्रस लेयर, तो फाइब्रस लेयर कौन सा, येलो कलर का आउटर लेयर है। एंड तो ऑस्टियोजेनिक लेयर कौन सी रहती है, जो हमारी जो इनर लेयर, फॉर एग्जांपल जो पिंक कलर की जो लेयर है, और ये दोनों को बना के क्या बनाता है, ये जो दोनों को अगर हम साथ में ले तो ये क्या हमारी एक पेरियोस्टियम लेयर है। तो पेरियोस्टियम लेयर के टू लेयर है, आउटर लेयर है, तो आउटर लेयर क्या, ये जो आपका येलो कलर का है ये आपका आउटर है, और इनर कौन सा है आपका जो पिंक कलर का। तो पिंक कलर का ऑस्टियोजेनिक इन नेचर, यानी कि इसके जो हमारे जो बोन्स के सेल रहते हैं तो ऑस्टियोजेनिक सेल्स, तो ऑस्टियोजेनिक के सेल्स का जैसा ही नेचर रहता है हमारा इनर कवरिंग का। देन पेरियोस्टियम इज यूनाइटेड विद द अंडरलाइंग बोन्स बाय सरफेस या फिर बाय शार्पेस्ट फाइबर्स। तो शार्पेस्ट फाइबर्स इस पर आपको एमसीक्यू आ जाता है कि पेरियोस्टियम इज यूनाइटेड विद द अंडरलाइंग बोन विथ which fibers are useful for the periosteum covering for to connect with the underlying bone surface, that is the sharpish fibers, and the union is particularly strong over the attachment of the tendons। तो periosteum और bones के बीच की जो हमारी जो कवरिंग रहती है या फिर जो अटैचमेंट रहती है, तो जिधर टेंडन का अटैचमेंट रहता है तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी अटैचमेंट रहती है, एंड लिगामेंट्स जिधर फॉर एग्जांपल जिस भी जो भी बोन है, तो फॉर एग्जांपल अभी ये बोन है और बोन को इधर एक टेंडन या फिर लिगामेंट अटैच है, तो सभी बोन को क्या रहता है, एक स्पेसिफिक हमारा जो पेरियोस्टियल लेयर है तो पेरियोस्टियल लेयर इस बोन को रहती है। तो जिस भी जगह पर आपका टेंडन और लिगामेंट अटैच है तो इस जगह पर आपके शार्पिश फाइबर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरह से आपका जो पेरियोस्टियल लेयर का अटैचमेंट है तो बोन के साथ रहने वाला है, जिस जगह पर आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स अटैच रहते हैं। देन एट द आर्टिकुलर मार्जिन द पेरियोस्टियम इज कंटिन्यूस विद द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट, यानी कि जिधर भी जॉइंट फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल इधर से एक बोन आता है और इधर से आपका दूसरा बोन आ जाता है, तो इनके बीच में जो आर्टिकुलेशन फॉर्म होता है तो उसे हम कहते हैं जॉइंट। अभी ये जो बोन है, फॉर एग्जांपल राइट साइड का हम बोन लेते हैं, तो राइट साइड के बोन की जो पेरियोस्टियल लेयर है तो पेरियोस्टियल लेयर अलॉन्ग विद द जॉइंट कैप्सूल आपकी कंटिन्यूसली रहती है और फिर से इस बोन के साथ अटैच रहती है। तो जॉइंट कैप्सूल के साथ आपका आर्टिकुलेशन कराता है हमारा कौन, जो हमारा पेरियोस्टियल लेयर है तो पेरियोस्टियल लेयर। देन पेरियोस्टियल लेयर के बीच में कुछ आर्टरीज भी प्रेजेंट रहती है, यानी कि पेरियोस्टियम को खुद का ब्लड सप्लाई रहता है, उसे हम पेरियोस्टियल आर्टरीज कहते हैं। तो जो भी हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन, तो उसके अंडर हम उसे भी कवर करने वाले। तो पेरियोस्टियम हैज अ रिच नर्व सप्लाई विच मेक्स इट मोर सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन। तो पेरियोस्टियम को क्या रहता है, उसका खुद का नर्व सप्लाई रहता है, उसकी वजह से पेरियोस्टियम हमारे बोन का जो सेंसिटिव पार्ट है, फॉर एग्जांपल बोन टूटने के बाद जो पेन होता है तो उसका फर्स्ट रीजन है हमारा जो पेरियोस्टियम, तो पेरियोस्टियम को हमारा नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा रहता है। देन सेकंड इज द कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या रहता है, कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन विच गिव्स इट्स डिजायर स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड ऑल पॉजिटिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अभी जो कॉर्टेक्स रहता है यानी कि क्या, बोन का जो मेन बॉडी है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या करता है, हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में या फिर वेट बेयरिंग में हेल्प करते हैं। एंड सेकंड वन इज द मेडुलरी कैविटी। तो कोई भी बोन है, फॉर एग्जांपल ये हमने क्या लिया है, ये बोन का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, और ट्रांसवर्स सेक्शन लेने के बाद हमको
बोन के अंदर ये जो कैविटी मिल जाती है, जो हमको खाली स्पेस मिल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेडुलरी कैविटी कहते हैं। देन ये जो बीच का जो पार्ट है, बीच के पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो साइड की लेयर लेती है तो साइड की लेयर को हम पेरियोस्टेम कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो शाफ्ट है, तो शाफ्ट के 3 पार्ट बनते हैं। कौन से? पेरियोस्टेम, देन उसके बाद कॉर्टेक्स, एंड उसके बाद आता है मेडुलरी कैविटी। आया फ्रेंड्स समझ में? बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपकी कमेंट्स कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मेडुलरी कैविटी इज फिल्ड विद द रेड और येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो जो हमारी मेडुलरी कैविटी तो उसके अंदर रहती है। एट बर्थ द मैरो इज रेड एवरीवेयर। तो जब हम बर्थ लेते हैं या फिर हम जब हमारी मदर की पेट में रहते हैं या फिर फिटस कंडीशन में रहते हैं, तो हमारा जो बोन मैरो है, तो हमारा बोन मैरो ही रेड रहता है। और विथ एक्टिव हीमोपोइसिस, यानी कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन किधर हो जाता है, हमारे बोन में ही हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। पोइसिस यानी कि फॉर्मेशन, हीमो यानी कि ब्लड। एज द एज एडवांसेस एंड रेड बोन में टेक प्लेस एट्रोपीज एंड रिप्लेस बाय द येलो। तो जैसे हमारा एज बढ़ जाता है और हम प्यूबर्टल एज में आ जाते हैं, तो हमारा रेड बोन मैरो क्या हो जाता है, पूरी तरह से येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। फैटी मैरो, जो हमारा येलो बोन मैरो रहता है तो फैटी रहता है, विथ नो पावर ऑफ द हीमोपोइसिस, यानी कि क्या, नो पावर ऑफ द हीमोपोइसिस। जैसे हम अडल्ट एज में आ जाते हैं या फिर प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं, तो हमारे बोन का जो ब्लड फॉर्मेशन करने का जो कैपेसिटी रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, डिमिश हो जाता है। रेड मैरो परसिस्ट इन द कैंसरस एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, यानी कि जो हमारे लॉन्ग बोन्स है, तो लॉन्ग बोन्स के जो 2 एंड्स रहते हैं, तो वही एंड्स पर सिर्फ बोन मैरो हमारे लाइफ टाइम परसिस्ट रहता है। इन द स्टर्नम, या फिर हमारा जो स्टर्नम है, तो स्टर्नम में या फिर इलियाक क्रिस्ट में और वर्टेब्रा में, स्कल बोन्स में रेड बोन मैरो इज फाउंड थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि टिल द एंड ऑफ लाइफ कुछ कुछ ऐसे बोन्स है जिनमें रेड बोन मैरो रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम बीएमटी करते हैं, बीएमटी यानी क्या, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। या फिर बीएनटी के ऊपर आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपको अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ऑनको में। तो बीएमटी क्या रहता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो सैंपल ले जाते हैं या फिर बोन मैरो का जो बायोप्सी लेते हैं, तो बायोप्सी लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है हमारे बॉडी के, दैट इज़ द रिप्स से ले जाता है। अगर फिटस है तो फिटस के रिप्स से ले जाता है, और अडल्ट है तो अडल्ट का क्या, फिटस है तो स्टर्नम से भी ले जाते हैं, स्टर्नम्स और रिप्स से फिटस का रेड बोन मैरो लिया जाता है। और अडल्ट में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द इलियाक क्रिस्ट, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन जो है, तो उसे इलियाक क्रिस्ट कहते हैं। तो वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट से हमारा जो बोन मैरो बायोप्सी है, तो बोन मैरो बायोप्सी किया जाता है, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ उसमें आपका जो रेड बोन मैरो है, तो रेड बोन मैरो उसमें प्रेजेंट रहता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखा कि बोन्स के जो हमारा जो अडल्ट बोन है, तो अडल्ट बोन के कौन सा पार्ट रहता है। तो फर्स्ट वन रहता है हमारा शाफ्ट, एंड सेकंड वन रहता है हमारा 2 एंड्स। तो शाफ्ट को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो शाफ्ट के मेन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज द पेरियोस्टेम है, देन सेकंड वन आपका कॉर्टेक्स है, एंड थर्ड वन आपका मेडुलरी कैविटी है। तो पेरियोस्टेम क्या रहता है, पेरियोस्टेम हमारे बोन की आउटर कवरिंग रहती है, उसको रिच नर्व सप्लाई रहता है। और पेरियोस्टेम कवरिंग हमारे जो बोन का आर्टिकुलेशन है, तो आर्टिकुलेशन का जो जॉइंट कैप्सूल रहता है, तो जॉइंट कैप्सूल के साथ अटैच रहती है। देन उसके बाद पेरियोस्टेम में इंपॉर्टेंट आप क्या लिखोगे कि पेरियोस्टेम को खुद का ब्लड सप्लाई भी रहता है। हो गया पेरियोस्टेम। देन उसके बाद आते हैं हम कॉर्टेक्स में। तो कॉर्टेक्स का क्या रहता है कि कॉर्टेक्स हमारा वेट बेयरिंग का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो निभाता है हमारा कॉर्टेक्स। और मेडुलरी कैविटी क्या रहता है, जो भी हॉलो स्पेसेस है हमारे बोन्स में, उसे हम मेडुलरी कैविटी कहते हैं। तो मेडुलरी कैविटी क्या रहता है, उसमें रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। तो रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या रहता है, हमारा हीमोपोइसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स, या फिर ब्लड का जो कॉर्पासेल्स है, तो कॉर्पासेल्स फॉर्म करने का फंक्शन हमारे जो रेड बोन मैरो है तो वो करती रहती है। तो बॉडी के जैसा हम एज एडवांस हो जाता है या फिर प्यूबर्टी एज में जा जाते हैं, तो हमारे जो लॉन्ग बोन्स का जो रेड बोन मैरो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है येलो बोन मैरो में। तो येलो बोन मैरो कैसा है, हमारा येलो बोन मैरो हमारा ज़्यादा फैटी है, तो उसमें विदाउट फंक्शन ऑफ द हीमोपोइसिस, उसमें किसी भी तरह का हीमोपोइसिस फंक्शन नहीं हो जाता। तो उसके बाद भी क्या करते हैं कि बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स बच जाते हैं जिनके अंदर लाइफ टाइम के लिए हमारे जो रेड बोन मैरो है वो प्रेजेंट रहते हैं। उसमें आता है आपका स्टर्नम, आता है रिब्स, आता है एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन आता है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो रेड बोन मैरो के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में, तो इस तरह से हमारा जो पूरा शाफ्ट है, तो शाफ्ट का स्टडी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 एंड्स, यानी कि बोन के कौन से एंड्स है। तो 2 एंड्स यानी कि फर्स्ट वन इज द सुपीरियर एंड एंड सेकंड वन इज द इंफीरियर एंड। तो ये दो जो एंड्स है, तो उन पूरा एंड्स का हम डीप में स्टडी करने वाले हैं। The two ends of the long bone are made up of cancellous bone and covered with the
हाइलिन और आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये जो 2 एंड्स है उसको हम किससे कवर करते हैं, उसको हम कवरिंग रहता है आर्टिकुलर कार्टिलेज से, उधर हम देखने वाले। फॉर एग्जांपल ये जो बोन है तो ये बोन का क्या है, हमारा कवरिंग है। कवरिंग यानी कि क्या, ये जो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्टिकुलर कवरिंग। अभी आर्टिकुलर आर्टिकुलर यानी कि क्या, आर्टिकुलर यानी कि ज्वाइन, यानी कि जिधर बोन ज्वाइन हो जाता है दूसरे बोन के साथ। फॉर एग्जांपल ऊपर का जो बोन है तो ऊपर का बोन इधर से ऐसा रहने वाला है और उनके बीच में क्या रहने वाला है, इधर आर्टिकुलेशन यानी कि क्या, जॉइंट रहने वाला है। तो ये जो जॉइंट फॉर्म होता है, इन जॉइंट को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर एनाटॉमिकल लैंग्वेज में हम आर्टिकुलेशन भी कह सकते हैं। तो दो बोन के बीच का जो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है या फिर ये जो फाइब्रस कार्टिलेज है, तो फाइब्रस कार्टिलेज आपके लिए हेल्प करता है। सो 2 एंड्स में फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है तो वो कौन सा आता है, आपका हाइलिन कार्टिलेज, या फिर आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है तो आर्टिकुलर कार्टिलेज आ जाता है। देन उसके बाद हमारा जो 2 एंड्स है वो कौन से टाइप्स के बोन से आ जाते हैं, तो वो हमारे जो कैंसलस टाइप ऑफ बोन से, तो कैंसलस टाइप्स ऑफ बोन से हमारे ये जो 2 एंड्स है तो वो बनते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ द यंग बोन। तो इस तरह से आपका जो अभी जो 2 एंड्स है तो 2 एंड्स को हमारे पार्ट्स ऑफ द यंग बोन में नीचे डिस्कस किया गया है, तो अभी हम उनको ही देखने वाले। तो 2 एंड्स में आपका इंपॉर्टेंट आता है इपिफाइसिस और आता है मेटाफाइसिस। तो इपिफाइसिस क्या रहता है और मेटाफाइसिस क्या रहता है, उसे हम इस डायग्राम में देखते हैं। तो इपिफाइसिस यानी कि क्या, इपी यानी कि अप और फाइसिस यानी कि क्या, आपका जो बोन का जो पार्ट है तो इपिफाइसिस। तो अभी ये जो ग्लोबुलर आपको जो गोल्ड कलर का दिख रहा है इसे हम कहते हैं हेड ऑफ द बोन, जिसे हम इपिफाइसिस हमारे एनाटॉमिकल लैंग्वेज में इपिफाइसिस कहते हैं। तो इपिफाइसिस के बाद आता है आपका मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस क्या करता है कि मेटाफाइसिस आपका इधर एक छोटा सा प्लेस रहता है जो कि आपके इपिफाइसिस और नीचे का जो डायाफाइसिस है, क्या है नीचे का डायाफाइसिस और ऊपर का है इपिफाइसिस। तो इपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में एक छोटी सी प्लेट रहती है या फिर छोटी सी स्पेस रहती है, उसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस या फिर मेटाफाइसिस, उसका हम मेटाफाइसिस कहते हैं। तो मेटाफाइसिस के ऊपर और इपिफाइसिस के बीच में एक मेटाफाइजल प्लेट रहती है। तो हमने ऊपर एक इंपॉर्टेंट लाइन देखी दैट इज़ द बोन हैव स्पेसिफिक ग्रोथ फीचर्स। तो बोन का जो ग्रोथ होता है तो वो ग्रोथ होने का रीज़न क्या है, आपकी जो इपिफेजियल प्लेट है तो इपिफाइसिस के बीच से ही आपका जो बोन का ग्रोथ है तो हो जाता है। तो इपिफाइसिस की प्लेट का क्या है, इसका जो लंबाई है तो अल्टीमेटली इसका लंबाई आपके एज के साथ बढ़ता रहता है, प्यूबर्टी एज के एंड तक आपका जो इपिफाइजियल प्लेट है तो इपिफाइजियल प्लेट का लंबाई बढ़ जाता है। उस तरह से आपका जो बोन है तो बोन का भी लंबाई बढ़ता है। पर आफ्टर आपकी जो प्यूबर्टी लाइन है तो आपकी जो इपिफिजियल प्लेट्स है तो इपिफाइजियल प्लेट्स आपकी फ्यूज हो जाती है और आफ्टर प्यूबर्टी एज आपका जो लेंथ है तो आपको जो हाइट है तो हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जो पार्ट्स ऑफ द यंग बोन है तो वैसे आते हैं। तो हमने क्या देखा कि बोन्स के जो पार्ट्स है तो पार्ट्स में हमने क्या देखा कि डायफाइसिस देखा, उसे हम शाफ्ट कहते हैं। तो शाफ्ट के हमने कितने पार्ट देखे, तो शाफ्ट के हमने देखे 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द पेरियोस्टियम, सेकंड वन इज द कॉर्टेक्स एंड थर्ड वन इज द मेडुलरी कैविटी। देन उसके बाद हमने क्या देखा, 2 एंड्स देखा। तो 2 एंड्स में हमने क्या क्या पढ़ा, 2 एंड्स में हमने पढ़ा मेटाफाइसिस क्या रहता है, इपिफाइसिस क्या रहता है और बोन का लेंथ कैसे बढ़ता है, हाइट कैसे बढ़ता है हमारा। उसमें हमने क्या देखा कि इपिफाइजियल प्लेट और इपिफाइजियल प्लेट का जो फ्यूजन है तो फ्यूजन कब होता है, जब हम प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो इपिफाइजियल प्लेट है तो इपिफाइजियल प्लेट का फ्यूजन हो जाता है। तो नर्सिंग में बहुत ज़्यादा तो डीप में इधर इपिफाइसिस में आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए इधर कुछ बता देता हूँ कि इपिफाइसिस के भी 3 टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रेशर इपिफाइसिस, देन सेकंड वन इज द ट्रैक्शन इपिफाइसिस एंड थर्ड वन इज द एटाविस्टिक इपिफाइसिस। तो देखते हैं कि क्या रहता है। तो प्रेशर इपिफाइसिस क्या रहता है, तो इपिफाइसिस में हमारा पहला आता है दैट इज़ द प्रेशर इपिफाइसिस। यानी कि प्रेशर इपिफाइसिस ऐसा इपिफाइसिस का टाइप है जो क्या करता है कि डायरेक्टली आपके जो प्रेशर है तो प्रेशर या फिर जो स्ट्रेन है तो स्ट्रेन को हमारा जो स्ट्रेन को कवर करने का या फिर स्ट्रेन को बेयर करने का जो फंक्शन है तो वो आपका आता है प्रेशर इपिफाइसिस में। फॉर एग्जाम्पल आपका ये ऊपर का बोन है और ये क्या है आपका नीचे का बोन है, तो इस तरह से आपका ये बोन है। तो इसका प्रेशर डायरेक्टली किस पर आने वाला है, तो ये जो पार्ट है इसके नीचे का तो इस पर जो आपका डायरेक्टली प्रेशर आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेशर इपिफाइसिस। देन ट्रैक्शन इपिफाइसिस, ट्रैक्शन इपिफाइसिस यानी क्या, नॉन आर्टिकुलर एंड डज नॉट टेक्स प्लेस इन द ट्रांसमिशन ऑफ द वेट। अभी ये पार्ट क्या है, नॉन आर्टिकुलर है, यानी कि ये जो इतना ही पार्ट है इतना ही आपका ऊपर के बोन के साथ आर्टिकुलेट हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो पार्ट है वो फ्री रहने वाला है। तो रैदर देन द
आर्टिकुलेशन जो भी आपका फ्री पार्ट है, तो इस फ्री पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रैक्शन एपिफाइसिस। तो ऐसा नहीं कि ट्रैक्शन एपिफाइसिस का कुछ फंक्शन नहीं, तो ट्रैक्शन एपिफाइसिस का फंक्शन क्या है कि इधर की जो लिगामेंट्स है, देन टेंडन्स है, लिगामेंट्स को और टेंडन्स को जो अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम आपका ट्रैक्शन एपिफाइसिस करता है। एंड से थर्ड वन इज द एटाविस्टिक एपिफाइसिस। एटाविस्टिक एपिफाइसिस इज द फाइलोजेनेटिकली एंड इंडिपेंडेंट बोन विच इन मैन बिकम फ्यूज टू अनदर बोन। यानी कि क्या, फाइलोजेनेटिकली अगर देखें तो एटाविस्टिक एपिफाइसिस बोन का ऐसा पार्ट जो इंडिपेंडेंट रहता है और बाकी जो अनदर बोन है तो उसके साथ वो फ्यूज रहता है, वो प्रेशर बियरिंग का काम नहीं करता, सिर्फ वो अनदर बोन के साथ फ्यूज रहते हैं। तो इस तरह से आपका जो एपिफाइसिस है, तो एपिफाइसिस के 3 पार्ट्स आते हैं। नीचे डायग्राम है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस कौन से। तो इधर आप शोल्डर जॉइंट है, तो शोल्डर जॉइंट में हम देख सकते हैं कि कौन सा है। फॉर एग्जांपल इधर दिखाया गया है कि ट्रैक्शन एपिफाइसिस, सॉरी फर्स्ट वन इज द एटाविस्टिक एपिफाइसिस। तो एटाविस्टिक एपिफाइसिस में आपको जो कोराकॉइड प्रोसेस है, इधर आपको कोराकॉइड प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। कोराकॉइड प्रोसेस है हमारा स्कैपुला का। देन उसके बाद है प्रेशर एपिफाइसिस। तो प्रेशर एपिफाइसिस जो डायरेक्टली हमारा जो पार्ट है बोन का, जो आर्टिकुलेट करता है हमारे स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी के साथ, तो उसे हम कहते हैं प्रेशर एपिफाइसिस, जो क्या करता है अल्टीमेटली जो पूरा का आपका प्रेशर स्ट्रेन को कवर करने का काम करता है। एंड ट्रैक्शन एपिफाइसिस रादर देन द आर्टिकुलर सरफेस। अभी ये देखो, इधर का जो हेड है या फिर इधर का जो ट्यूबरकल है, ट्यूबरकल को हम क्या कहते हैं, ट्रैक्शन एपिफाइसिस। तो ट्रैक्शन एपिफाइसिस क्या करता है कि जो आपके शोल्डर जॉइंट के फॉर्म होने में कुछ फंक्शन तो नहीं कर रहा है, पर अल्टीमेटली इधर के जो मसल्स है, तो मसल्स को और लिगामेंट्स को आपका जो अटैचमेंट है, तो शोल्डर जॉइंट के जो लिगामेंट्स है, तो शोल्डर जॉइंट के लिगामेंट्स का अटैचमेंट देने में आपका ट्रैक्शन एपिफाइसिस इधर वर्क करता है। तो इस तरह से आपका एपिफाइसिस के 3 टाइप्स इधर बन जाते हैं। देन फोर्थ वन इज द एब्रंट एपिफाइसिस। तो एब्रंट एपिफाइसिस इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। इसका एग्जांपल क्या है, एपिफाइसिस एट द हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल एंड एट द बेस ऑफ द अदर मेटाकार्पल बोन्स। देन उसके बाद आता है डायफाइसिस। तो डायफाइसिस क्या रहता है, और डायफाइसिस को हम क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। तो शाफ्ट के जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ऑलरेडी हमने ऊपर कवर किए हुए हैं। एंड थर्ड वन इज द मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस क्या रहता है, मेटाफाइसिल के एंड्स के रहते हैं, और उसको मेटाफाइसिस का क्या क्या फंक्शंस रहता है, और जो एपिफाइसिल प्लेट्स रहती है, तो उसके बाद उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इस चैप्टर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन। यानी कि तो ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन है, तो उस पर हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 मार्क के लिए बहुत ही ज़्यादा बार एमयूएचएस यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था, जिसके अंडर हमने आपका जो स्केलेटन है, तो स्केलेटन के जो बेसिक्स थिंग्स के आपके बोन के जो कौन से पार्ट रहते हैं, देन उसका फंक्शंस कौन सा रहता है, तो उस सारे पॉइंट्स को आज हमने कवर किया है। तो आपका इस वीडियो में जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ बोन एंड सेकंड वन इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन। तो ये जो ब्लड सप्लाई, तो उसके ऊपर हम एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट तक वीडियो नहीं देखते, और ये जो ब्लड सप्लाई और अप्लाइड आपके लिए बोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम स्केलेटन का जो पूरा टॉपिक है उसको हम 2 वीडियो के अंदर कवर करने वाले। तो ये हमारा पहला वीडियो है, और जो सेकंड वीडियो रहेगा तो उसमें हम ये सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिपीट करेंगे और ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन्स के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्केलेटन। बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।